नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। हो सकता है अमेरिका को एहसान फरामोश इस्राइल की अब जरूरत ही ना रहे। जी हां, ठीक सुना आपने। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ हुई 40 दिनों की जंग ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। एहसान फरामोश इसलिए क्योंकि ये बातें खुद इशारों में भी और सीधे मुंह से ट्रंप और उनके नायब JD वेंस कह चुके हैं। इस्राइल को जब ट्रंप ने सीधे कह दिया था कि अमेरिका न होता तो इस्राइल मिट चुका होता, हम हैं तो आप बचे हुए हो। JD वेंस ने कह दिया कि दुनिया के बहुत से देश आपको नापसंद करते हैं, वो तो ट्रंप ही हैं जो इस्राइल के साथ खड़े हैं। लेकिन इस पर PM नेतन्याहू का जवाब क्या था? वो ये था कि हम अमेरिका के कहने पर नहीं चलते, हम लेबनान से अपनी फौजें नहीं हटाएंगे। आपको ईरान से डील करना है तो करो, हम नहीं मानते। ये बात उस सवाल के जवाब में कही गई थी जब उनसे पूछा गया कि ट्रंप तो कहते हैं कि वो नेतन्याहू को कंट्रोल करते हैं। तब नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया कि ना हम अमेरिका से चलते हैं और ना ही अमेरिका हमसे चलता है, हम दोनों अलग अलग मुल्क हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि इस्राइल के PM नेतन्याहू का ये बयान कोई एकाएक नहीं आया है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत आया है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अब अमेरिका और इस्राइल के रास्ते अलग अलग होने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है? जी हां, ऐसा मुमकिन है। मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने सोच लिया है कि वो अब इस्राइल के साथ दूरी बनाएगा। इसके पीछे की एक खास वजह है, वो एक अहम काम है जो इस्राइल कर नहीं पा रहा है ठीक से अमेरिका के लिए, बल्कि उसे बिगाड़ रहा है। अक्सर ये कहा जाता है कि अमेरिका में इस्राइल की बैंकिंग लॉबी बहुत मजबूत है, जो वहां की सियासत पर असर रखती है, पैसे खर्च करती है, वगैरह वगैरह। ये एक बहुत छोटी वजह हो सकती है, क्योंकि अमेरिका बहुत ताकतवर है और बहुत बड़ा मुल्क है, उस पर कोई बहुत ज्यादा असर इस तरह से नहीं डाल सकता। अमेरिका की इस्राइल से अब दूरी बनाने की असली वजह जो एक्सपर्ट बताते हैं वो ये है कि इस्राइल का काम था मिडिल ईस्ट में डॉलर को मजबूत बनाए रखना, क्योंकि अमेरिका ने ये तय कर रखा है कि दुनिया में अरब देशों का तेल अगर कहीं भी बेचा जाएगा तो वो सिर्फ अमेरिकी डॉलर में। इससे गल्फ में अमेरिका का प्रभुत्व, उसका दबदबा बना रहता है। अमेरिका की यही चाल रही है कि खाड़ी के मुल्क लड़ते रहें और खित्ते में डॉलर मजबूत बना रहे, और उसके फॉलोअप की जिम्मेदारी इस्राइल को सौंपी गई थी। मिडिल ईस्ट में लंबे वक्त तक रहे जर्नलिस्ट अशरफ जैदी साफ कहते हैं कि इस्राइल अरब खित्ते में अमेरिका की एक चौकी भर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और अमेरिका उसे इसलिए बचा कर रखता है क्योंकि उसकी वजह से वहां अमेरिकी मौजूदगी और वकार मजबूत बना रहता है, और उसके पीछे है डॉलर। इस्राइल का काम यह देखना है कि कोई देश किसी और करेंसी में तो तेल नहीं बेच रहा। अब जब इस्राइल ये काम ठीक से कर नहीं पा रहा है, इसमें नाकामयाब होता जा रहा है, खुद ही अपना प्रभाव और ग्रेटर इस्राइल के ख्वाब को पूरा करने में लग गया है, अमेरिका को दिख रहा है कि इस्राइल के रहते सऊदी ने युआन में तेल बेच दिया था। कई और देश चीनी करेंसी युआन या फिर भारतीय रुपए में तेल बेच सकते हैं। ईरान के साथ 40 दिनों की जंग के बाद बहुत कुछ बदल गया है। ईरान ने अरब देशों को एक बेखौफी दे दी है। वहीं इस्राइल के रहते खित्ते में कई ऐसी चीजें हुई जो डॉलर को नुकसान पहुंचा रही हैं। अमेरिका खित्ते में डॉलर को बचा रहा था इस्राइल के सहारे से, जबकि अमेरिका खुद बड़े बड़े कर्जों में डूबा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके वो धड़ल्ले से डॉलर छाप रहा है। वजह है मिडिल ईस्ट में तेल का डॉलर में बिकना। लेकिन इस्राइल इस दिशा में कुछ खास नहीं कर पा रहा है, तो सिर्फ बिजनेस के हदफ को लेकर चलने वाले अमेरिका के लिए इस्राइल अब बेकार होता जा रहा है। इसलिए अब वो चाहे ब्लैकमेल करे या एहसान बताए, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अमेरिका बहुत मजबूत और बहुत बड़ा देश है, इस्राइल का जाना अब तय है। अब अमेरिका ईरान की तरफ रुजू करेगा। 50 साल पुराने सैंक्शंस हटाना तो बानगी भर है। ईरान को अभी और सहूलत दी जाएंगी। हो सकता है कि आगे अमेरिका और ईरान की पक्की दोस्ती दुनिया देखे और इस्राइल कुछ भी नहीं कर पाएगा। अमेरिका को समझ आ गया है कि ताकत किधर है और किधर से माल मिलेगा। वैसे भी इलाके के दादा से सब बना कर रखना चाहते हैं, और ईरान ने कुर्बानियां देकर अपनी शुजात से, अपनी बहादुरी से वो मकाम
हासिल कर लिया है। दरअसल 1974 में जब अमेरिका ताकतवर हो रहा था, सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वॉर चल रहा था, ऐसे में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के पेट्रोल बेचने वाले मुल्कों के साथ एक समझौता किया था जिसमें सऊदी अरब पेश था। समझौते के मुताबिक ये मुल्क जब भी अपना कच्चा तेल किसी भी दूसरे देश को बेचेंगे तो डॉलर में ही बेचेंगे। इसका असर ये हुआ कि दुनिया में डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। यानी अगर किसी देश ने इस समझौते की खिलाफ वर्जी की और डॉलर में तेल नहीं खरीदा तो ऐसे में फिर वो अपना कारोबार करने लायक नहीं बचेगा, क्योंकि किसी दूसरी करेंसी में वो व्यापार करने की कोशिश अगर करता है तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। ऐसे में पेट्रो डॉलर का बड़ा असर दुनिया पर पड़ा। उस वक्त सऊदी जैसे देश इस पर राजी हुए कि हम अपना पेट्रोल या कच्चा तेल डॉलर में बेचेंगे, लेकिन हमें बदले में क्या मिलेगा। ऐसे में अमेरिका ने उस वक्त उनके साथ समझौता किया कि वो सऊदी की हिफाजत करेगा, किसी और भी देश कतर की हिफाजत करेगा, कुवैत की हिफाजत करेगा। और भी देशों के साथ ये समझौता हुआ और किसी भी दुश्मन से सऊदी और पेट्रो डॉलर समझौते में बंधे मुल्कों को बचाने की जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट के इन अमेरिकी मुल्कों में अमेरिका ने अपने एयरबेस बना रखे हैं। बहरहाल तब से तेल का सारा कारोबार सऊदी अरब पेट्रो डॉलर से ही कर रहा था, लेकिन अमेरिका की इस डॉलर ताकत को पिछले दिनों सऊदी ने ही चैलेंज किया। सऊदी ने तय किया था कि वो चाइना की करेंसी में भी अपना पेट्रोल दुनिया को बेच सकेगा। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि अगर सऊदी का ये करार हो गया तो इसके बदले में वो सोना खरीद सकेगा, क्योंकि चीन ने अपने गोल्ड एक्सचेंज बना रखे हैं जहां आप चीन की करेंसी से सोना खरीद सकते हैं, जबकि बाकी दुनिया में डॉलर से सोना खरीदा जाता है। यहीं पर अमेरिका की चौकी इसराइल फेल हो गई, वो कुछ कर नहीं पाई और अब अमेरिका इसराइल से अपना रास्ता अलग करने की फिराक में है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इसराइल के दबदबे, इसराइली लॉबी का अमेरिका में ताकतवर होना और ये सारी बातें एक हद तक हैं, लेकिन अमेरिका की प्रशासन पर, अमेरिका के फैसलों पर इसराइल इतना भी प्रभाव नहीं डाल पाता है। वो तो अमेरिका इसराइल की मदद खित्ते में सिर्फ इसलिए करने आता था या ईरान या किसी भी मुल्क के हमले पर उसे बचाने इसलिए आता है क्योंकि वहाँ वो डॉलर को बचाए रखने में अमेरिका का सबसे बड़ा सहारा था, दबदबा बनाकर रखता था और नज़र बनाकर रखता था। लेकिन अमेरिका को इजरायली टेक्नोलॉजी और इजरायली लॉबी से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। अमेरिका सक्षम है और ऐसा लगता है कि अब उसने अपना नया सहारा ढूंढ लिया है मिडिल ईस्ट में, और वो है शक्तिशाली ईरान। आप क्या मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। तो ये था आज का दीन दुनिया। कैसा लगा आपको? आखिर तक इस वीडियो से जुड़े रहे हैं तो हमेशा की तरह इसको लाइक कर दीजिएगा। जैसे आप लाइक करेंगे ये ऑटोमेटिक यूट्यूब के ज़रिए दुनिया भर में इस ज़बान को, जिस ज़बान में हम बात कर रहे हैं, हिंदुस्तानी ज़बान जिसमें हिंदी और उर्दू मिली जुली है, उसको जानने समझने वालों के बीच दुनिया भर में पहुंच जाएगा। आपसे गुजारिश रहेगी कि दीन दुनिया शो को लाइक करके शेयर भी करते रहिए व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में। ये आपसे हम ज़रूर एक गुजारिश करना चाहेंगे जो हर रोज़ करते हैं और आप इसे मानते भी हैं। आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि ये आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और हमारी कही गई बातों से आप कितने मुत्तफ़िक़ हैं, कितने इस बात से आप संतुष्ट हैं, कितना इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, और अगर कोई इख्तिलाफ रखते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमारी पूरी टीम को रखिए।